नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, भारत के अंदर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि भारत की एग्जाम कन्वर्ट करने वाली संस्था है। दोस्तों, उसी के भारत के अंदर बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जिसमें कि दोस्तों सिविल सर्विसेज एग्जाम होता है, उसके अंदर आपको इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम होता है, उसके अंदर आपका फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम होता है। तो दोस्तों, भारत के अंदर जो यूपीएससी है ना, यूपीएससी भारत के अंदर इतने सारे एग्जाम कंडक्ट करती है, जिसमें कि जो बड़े बड़े आपके ऑफिसर लेवल के जो एग्जाम होते हैं ना, इसमें आप सीधा एज अ ऑफिसर लग सकते हो। तो दोस्तों, इसका जो एग्जाम होता है ना, सिविल सर्विस का जो एग्जाम होता है ना, ये भारत के अंदर सबसे कठिन परीक्षा होती है भारत की। दोस्तों, क्योंकि भारत के अंदर जो टॉप 10 जो एग्जाम दिए गए हैं ना, दोस्तों टॉप 10 एग्जाम में जो सबसे सबसे कठिन परीक्षाएं जो भारत की हैं, उनकी दोस्तों एक तरह से लिस्ट बनाई गई है, जिसमें कि लिस्ट में टॉप 10 एग्जाम जो भारत के सबसे कठिन एग्जाम है ना, इनके बारे में एक विवरण से बताया गया है। क्योंकि दोस्तों, टॉप 10 एग्जाम कठिन एग्जाम जिसमें बताया गया ना, तो टॉप 10 के हिसाब से आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि ये एग्जाम कितने कठिन होंगे भारत के। तो आप दोस्तों सोचोगे कि भारत के अंदर बहुत सारे एग्जाम होते हैं, जैसे दोस्तों आप गवर्नमेंट एग्जाम से आप अलग एग्जाम लगा लो, जैसे 10th के एग्जाम होते हैं, आप 12th के एग्जाम होते हैं, 9th के एग्जाम होते हैं। तो दोस्तों, ये एग्जाम भी भारत के अंदर एक कठिन एग्जाम की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि दोस्तों ये उस लेवल पे जब बच्चा जब छोटा होता है ना, 16-17 साल की उम्र में, तो दोस्तों उसके लिए बहुत कठिन एग्जाम होता है। लेकिन दोस्तों, भारत के अंदर ये जो बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित जो परीक्षाएं बनाई गई है, ये दोस्तों 21 साल से लेके 30 साल की उम्र या 35-40 साल तक की उम्र तक के लिए बनाई गई है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि भारत के अंदर जो टॉप 10 जो सबसे कठिन एग्जाम है ना, उनकी एक तरह से लिस्ट क्या है। उस लिस्ट में जो एग्जाम जो आए हैं, वो दोस्तों फर्स्ट नंबर से जो कठिन एग्जाम है, वो दोस्तों नीचे धीरे धीरे करके कैसे कैसे शुरू आते हैं। तो दोस्तों चलिए, हम आपको बताते हैं कि भारत के टॉप 10 सबसे कठिन एग्जाम कौन कौन से और उनकी कैटेगरी किस तरह से डिस्क्राइब करी गई है। लेकिन दोस्तों, ये थोड़ा समय के हिसाब से चेंज भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक उनकी कैटेगरी को रहती है, वो दोस्तों बिल्कुल एकदम सेम रहती है, जिसमें कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के सारे कठिन एग्जाम किस लेवल पे और किस तरह से बनाए गए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम 10वें नंबर से स्टार्ट करते हैं। 10 से लेके 1 तक के नंबर की लिस्ट कैसी है। तो दोस्तों, जो सबसे कठिन एग्जाम जो 10वें नंबर पे आता है ना दोस्तों, वो है आपका यूजीसी का नेट एग्जाम। नेट नेट जिसमें कि आपको जेआरएफ का एग्जाम होता है। जेआरएफ में दोस्तों क्या होता है, जैसे हमारे जो कॉलेज होते हैं और जो बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज होती है ना दोस्तों, इनके लिए जैसे हमारे स्कूल में एक तरह से टीचर का जो एग्जाम निकाला जाता है, टीचर के जो स्कूल के एग्जाम होते हैं दोस्तों, वो टेट होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो दोस्तों सी टेट होता है, उसमें एक दोस्तों एस टेट होता है, सेंट्रल टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, और स्टेट टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट। ऐसे करके भारत के अंदर टीचर की दोस्तों वैकेंसी निकाली जाती है। इसी तरीके से जो टीचर होते हैं दोस्तों, वो स्कूल लेवल पे होते हैं, और जो दोस्तों कॉलेज और यूनिवर्सिटी होती है ना, जहाँ आप बीए करते हो या एमए करते हो, उसके अंदर जो प्रोफेसर होते हैं ना, तो दोस्तों प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो दोस्तों इस तरीके से निकाली जाती है, जिसके एग्जाम है नेट जेआरएफ यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये दोस्तों एग्जाम जारी करती है नेट जेआरएफ का, जिससे कि आप एक तरह से प्रोफेसर आप किसी कॉलेज में आप बनते हो। सेकंड जो 9th नंबर पे एग्जाम है दोस्तों, वो है दोस्तों सीए का। सीए दोस्तों चार्टेड अकाउंटेंट। तो जो चार्टेड अकाउंटेंट का एग्जाम है ना, वो भारत के अंदर तो कठिन परीक्षा है ना, कठिन परीक्षा में इस एग्जाम को 9th नवंबर पर रखा गया है, जिसमें कि आप सीए बनते हो। सीए के लिए क्या दोस्तों, एक तरह से आपके पास एक स्ट्रीम होनी चाहिए, जिसका नाम है दोस्तों कॉमर्स। कॉमर्स में अगर आपके 11th 12th में अगर आपका कॉमर्स है, तो आप सीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, इसके लिए भी फाउंडेशन होते हैं, मतलब बहुत तरीके से। मतलब सीए का एग्जाम एक तरह से आप 12वीं के बाद भी लगाओ, आपको 5 से अगर आप एकदम बेस्ट कैटेगरी में अगर आपकी रैंक आई है ना, तो उसके लिए भी दोस्तों उसके बाद भी आपको 5 से 6 साल लगते हैं सीए बनने में। दोस्तों, इसके लिए हम सेपरेट वीडियो बना देंगे कि सीए का क्या काम होता है और सीए क्या करता है। इस वीडियो क्योंकि ये वीडियो दोस्तों लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसे जल्दी से जल्दी दोस्तों खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों, आप समझ गए, तो सीए का एग्जाम होता है। दोस्तों, चार्टेड अकाउंटेंट के बाद जो सबसे कठिन एग्जाम होता है, वो दोस्तों होता है क्लैट का। मैं बताता हूँ क्लैट। क्लैट दोस्तों कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्लैट का जो एग्जाम होता है ना दोस्तों, ये भारत के अंदर 8वें नंबर का एग्जाम आता है, सबसे कठिन में। दोस्तों, इसमें क्या होता है कि क्लैट जो भारत के अंदर जो लॉ की परीक्षाएं होती है, जैसे आप लॉयर बनना चाहते हो, तो दोस्तों लॉयर के लिए क्या होता है, 2 तरीके होते हैं। आप 12वीं से भी बन सकते हो और आप ग्रेजुएशन से भी बन सकते हो। तो दोस्तों, ग्रेजुएशन के जो बाद होता है, दोस्तों लोग ज़्यादा तो प्रेफर करते हैं ना, वो 12वीं के बाद करना पसंद करते हैं। क्योंकि दोस्तों, ग्रेजुएशन करोगे आप 3 साल की, अब तो खैर 4 की हो गई, तो ग्रेजुएशन करोगे 3 साल की, और उसके बाद जो आप फिर 3 साल आप ये करोगे, वो लॉ करोगे, तो आपके रहेंगे 6 साल। लेकिन दोस्तों, लोग क्या प्रेफर करते हैं, 12वीं के बाद करना, क्योंकि 12वीं के बाद जो आपकी जो लॉ पड़ेगी ना, वो दोस्तों सिर्फ 5 साल की पड़ेगी। और इस लॉ के लिए आपको क्या देना पड़ेगा इस एग्जाम में, मतलब इस तरीके का अगर आप एग्जाम देना चाहते हो, तो आपको क्लैट का एग्जाम देना पड़ेगा, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि भारत की 8वीं सबसे कठिन परीक्षा है दोस्तों, क्लैट की एग्जाम की।
अगर आप 12वीं में अगर आप इससे क्लैट क्वालिफाई कर देते हो तो तभी से आपकी 5 साल के लिए लॉ की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है और आप सीधा आप लॉयर बन जाते हैं। बहुत अच्छे। और दोस्तों क्लैट की जो वैल्यू होती है ना, ये एक तरह से ग्रेजुएशन के बाद जो DU LLB जो लोग करते हैं उससे ज़्यादा क्लैट की वैल्यू होती है, क्योंकि इसके बाद आप प्रोफेशनल लॉयर बनते हो दोस्तों इसके बाद। तो चलिए शुरू करते हैं अब अगला एग्जाम, जो कि है भारत का 7वां सबसे कठिन एग्जाम, जिसका नाम है दोस्तों NDA। NDA मैं बताता हूँ आपको। NDA मतलब होता है दोस्तों नेशनल डिफेंस अकेडमी, जो कि भारत के अंदर जो हमारी सेनाएं होती हैं, जो कि हमारे सशस्त्र बल होते हैं ना, उसके अंदर जाने के लिए एक एग्जाम होता है NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी। जो कि दोस्तों अगर आप 12वीं क्लास में हो तो आप 12वीं में इस एग्जाम को दोस्तों भर सकते हैं। अगर आप 12वीं के लास्ट ईयर में भी है ना, तो भी दोस्तों आप इस 12वीं के बाद इस एग्जाम को आप अप्लाई, या 12वीं के दौरान भी आप एग्जाम को भर सकते हैं, जिसमें कि आपको दोस्तों एक तरीके से जो सेना होती है ना, सेना के अंदर एज अ कमीशन आपको ज्वाइनिंग मिलती है। कमीशन समझ लो, मतलब ऑफिसर, एज अ ऑफिसर रैंक पे। जैसे दोस्तों लेफ्टिनेंट, जो कि आपने आर्मी के अंदर सुनी होगी, लेफ्टिनेंट जो कि एक आर्मी की एक ऑफिसर रैंक है। दोस्तों मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि आर्मी का जो क्या प्रोसेस होता है, और आप जाके मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो, जिसमें कि हम आर्मी की पूरी जो नीचे से स्टार्ट होते हैं सिपाही से लेकर उसके ऊपर तक जाते हैं जनरल तक, उसके लिए हमने आपको एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों जो अब आप आर्मी में जाओगे तो कमीशन लेफ्टिनेंट जाओगे, लेफ्टिनेंट के बाद आप मेजर बनोगे, मेजर के बाद आप सॉरी लेफ्टिनेंट के बाद आप कैप्टन बनोगे, फिर मेजर बनोगे, ऐसे करके आप धीरे धीरे लेफ्टिनेंट कर्नल बनोगे, फिर कर्नल बनोगे। तो दोस्तों ये हो गई NDA, जो कि NDA की सबसे कठिन परीक्षा, जो कि भारत की 7वीं सबसे कठिन परीक्षा है। और दोस्तों NDA में ना आपको जो बेस्ट आपकी होनी चाहिए, तो दोस्तों मैथ होनी चाहिए। अगर आपकी मैथ बेस्ट है तो आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। मैथ और थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। दोस्तों NDA का एग्जाम बहुत बेस्ट एग्जाम है। अगर आप इसे क्वालिफाई कर देते हो तो दोस्तों आप 12वीं, मतलब आप लगभग 17-18 साल की उम्र में एज अ कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला जिसका जो छठा एग्जाम है वो दोस्तों कैट का। कैट होता है दोस्तों कॉमन एडमिशन टेस्ट। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये भी एक तरह से गवर्नमेंट को उसमें जाने के लिए, जो एक तरीके से कॉमन मतलब एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसमें कि आप कैट के एग्जाम को आप क्वालिफाई करके आप अच्छे उसमें एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों इसके बाद अगला एग्जाम होता है दोस्तों स्टेट PCS, जो कि भारत की 5वीं सबसे कठिन परीक्षा है, स्टेट PCS। और स्टेट PCS कैसे दोस्तों, अब आपने सेंट्रल में सुनी थी UPSC, वैसे ही दोस्तों हर स्टेट की होती है स्टेट PCS। जैसे हर स्टेट में से यूपी में ले लो आप UP PCS, MP में ले लो आप MP PCS, छत्तीसगढ़ में ले लो आप छत्तीसगढ़ PCS। तो हर स्टेट की अपनी अपनी PCS, अपनी मतलब जो संस्था होती है वो तो होती है PSC, पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट की जैसे यूपी की संस्था क्या है, UP PSC, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। MP क्या है, MP TSC, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो दोस्तों इस तरीके से हर स्टेट ने अपनी अपनी कमीशन बना रखी है, और उस कमीशन के अंदर एग्जाम जो कंडक्ट होता है ना, उसे उससे बोलते हैं PCS। जैसे यूपी की संस्था के अंदर यूपी का एग्जाम होगा, UP PCS। उत्तराखंड की संस्था के अंदर उत्तराखंड का एग्जाम होगा, उत्तराखंड PCS। छत्तीसगढ़ में जो होगा छत्तीसगढ़ PCS। ऐसा करके दोस्तों हर किसी ने अपनी संस्था बना रखी है। और दोस्तों ये PCS भारत की 5वीं सबसे कठिन परीक्षा है, जो कि एक तरह से मैच करती है UPSC से, जो कि सेंट्रल में होती है दोस्तों। चलिए स्टेट के अपने हमने आपको बता दी, इसके लिए हमने एक एक वीडियो बना रखी है सेपरेट, आप जाके उसमें स्टेट PCS के बारे में भी आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों भारत की 4वीं सबसे कठिन परीक्षा होती है वो दोस्तों गेट। गेट दोस्तों PSU इंजीनियर। जैसे दोस्तों हमारे पब्लिक सेक्टर अंदर टेक्निक जो होते हैं दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है कि हमारे सरकार की कंपनियां होती हैं, जैसे कि आप मान लो सरकारी कंपनी में आप NBCC मान लो, या आप भेल मान लो, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, आप गेल मान लो, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, आप सेल मान लो, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों इसमें क्या है कि इसके अंदर ना भारत के अलग अलग कंपनियां जो होती हैं, बड़ी बड़ी सरकार की कंपनियां, उसमें आप सीधा एज अ इंजीनियर जाते हो गेल के थ्रू। जो कि मैंने आपको एग्जाम बताया गेट का। गेट गेट का जनरल एबिलिटी टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड। और दोस्तों इसके अंदर जो गेट का एग्जाम होता है ना, ये दोस्तों एक तरीके से बहुत हार्ड एग्जाम होता है, जो कि भारत में एग्जाम की कैटेगरी में दोस्तों चौथे नंबर पर आता है। अब दोस्तों अब आ रहे टॉप 3 सबसे कठिन एग्जाम भारत के, जिसके बारे में दोस्तों पूरी दुनिया में एक तरह से चर्चा रहती है। और दोस्तों इसमें जो तीसरे नंबर पे जो सबसे कठिन एग्जाम है दोस्तों, वो है भारत का नीट एग्जाम। दोस्तों नीट, जो कि नीट के भी करंट में चर्चा चल रही है, क्योंकि नीट एग्जाम लीक हो रहा है। दोस्तों लीक होने की वजह से इसमें बहुत सवाल उठने कि नीट एग्जाम के बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है या फिर जिंदगी अच्छी कर रहा है। क्योंकि दोस्तों बच्चों के एग्जाम जो अभी लीक हुए हैं उसमें दोस्तों लगभग 21 से 22 लाख बच्चों का उसमें
एक तरीके से भविष्य बर्बाद हो चुका है नीट का एग्जाम। दोस्तों नीट का एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि आप डॉक्टर बनते हो सीधा एमबीबीएस डॉक्टर या फिर बढ़िया डॉक्टर बनते हो नीट का। लेकिन दोस्तों इनके जो पेपर लीक होने की वजह से जो बच्चों की जो हालत इस टाइम पे हो रही है ना दोस्तों, इसमें तो कुछ बच्चे इतने डिप्रेशन में जाते हैं, क्योंकि दोस्तों नीट का एग्जाम क्रैक करने के लिए ना आप लोगों को 3-3 4-4 साल मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके नीट का दोस्तों एग्जाम क्लियर होता है। लेकिन दोस्तों सरकार की इसमें जो गलतियां होती हैं, सरकार की गलती की वजह से आप ये नहीं कह सकते सरकार की गलतियां होती हैं या फिर बीच में वेंडर जो होते हैं उनकी गलतियां होती हैं। ये दोस्तों पेपर लीक हो जाते हैं, और पेपर लीक होने की वजह से जो दोस्तों बच्चों के अंदर जो माइंड में जो डिस्ट्रैक्शन आता है ना, उससे बच्चों के मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, जिससे कि बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। इस वजह से नीट का एग्जाम जो है दोस्तों अब दोबारा एक डेट जारी कर देंगे जब नीट का एग्जाम होगा। लेकिन दोस्तों अभी करंट में एग्जाम लीक हो चुका है। तो दोस्तों नीट का एग्जाम भारत की तीसरी सबसे कठिन परीक्षा है, जो कि दोस्तों भारत की तीसरी कठिन परीक्षा होने के बाद भी भारत के अंदर इस तरह से एग्जाम ये लीक होता है। इसमें गलती दोस्तों अभी किसी की पता नहीं चल रही है, लेकिन जब भी पकड़ी मतलब इस गलती का पता पड़ेगा तो हम तो सरकार से डिमांड करते हैं कि उस व्यक्ति को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और इन लोगों को दोस्तों ये जो लोग पेपर जो लीक करते हैं ना, ये किस लेवल के किस गंदे किस्म के इंसान होते हैं जो कि इतने सारे बच्चों का भविष्य बर्बाद करते हैं। इनकी किस लेवल की मानसिकता होती है, इन लोगों को थोड़ी शर्म नहीं आती किसी बच्चों के साथ। उनके परिवार वाले कितनी मेहनत करते हैं, बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन पल भर में पेपर लीक होता है और 22 से 23 लाख बच्चों का भविष्य एकदम से दोस्तों बर्बाद हो जाता है। तो दोस्तों नीट का जो एग्जाम है हम कंट्रोवर्सी ज़्यादा नहीं करना चाहते। तीसरा एग्जाम नीट का सबसे कठिन एग्जाम है। दोस्तों भारत के अंदर जो दूसरा जो सबसे कठिन एग्जाम है ना, वो है दोस्तों आईआईटी का जेई। जेई में दोस्तों आईआईटी जो एग्जाम होता है मतलब आईआईटी का जो जेई एग्जाम होता है ना, उसके अंदर दो तरीके से एग्जाम होते हैं। एक होता है दोस्तों मेंस और एक होता है दोस्तों एडवांस। दोस्तों ये जो एग्जाम होते हैं ना, ये एक तरह से आपसे बड़े बड़े पीएसयू में या बड़ी बड़ी कंपनियों में एज इंजीनियर आपको अपॉइंट करते हैं आईआईटी जेई के एग्जाम पे। नीट बताया, नीट किस लिए करता है, वो डॉक्टर के लिए करता है। आईआईटी जो बताया दोस्तों इंजीनियर के आपको अपॉइंट करता है एज इंजीनियर बड़े बड़े संस्था में, बड़े बड़े पीएसयू में, बड़ी बड़ी कंपनीज में। और उसे उनके जो पैकेज होते हैं ना, वो दोस्तों एक एक साल के पैकेज होते हैं वो 1 करोड़, 1.5 करोड़, 50 लाख रुपए, 2-2 करोड़ तक इनके दोस्तों ऑफर जाते हैं आईआईटी जेई के। दोस्तों आईआईटी जेई मैंने बता दिया आपको। और दोस्तों ये भारत की दूसरी सबसे कठिन परीक्षा है दोस्तों, आईआईटी जेई में मेंस और एडवांस। इसके बाद दोस्तों आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इस और दोस्तों मैं आपको बताऊँ आईआईटी अलग चीज़ है और आईटीआई अलग चीज़ है। कहीं लोग कुछ लोग मैच कर जाते हैं आईआईटी और आईटीआई को, लेकिन आईआईटी जो है ना वो सबसे कठिन एग्जाम है भारत की दूसरे नंबर पर। अब दोस्तों अब हम आ गए पहले नंबर पर। पहले नंबर की जो भारत की सबसे कठिन परीक्षा है ना दोस्तों, वो है दोस्तों यूपीएससी। यूपीएससी जो है वो एक संस्था है, उसके अंदर जो एग्जाम है ना सबसे कठिन भारत का, वो है दोस्तों सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसे दोस्तों सीएसई बोलते हैं। सीएसई यूपीएससी सीएसई भारत की सबसे कठिन परीक्षा है, जिसमें कि इतने सारे बच्चे लगभग 10 से 12 लाख बच्चे जाते हैं। और उसमें जब तुम कितने सिलेक्ट होते हैं दोस्तों, मात्र 1000 बच्चे, 950 बच्चे, 900 बच्चे ऐसे सिलेक्ट होते हैं। और उसमें भी जो कमीशन जो एज आईएएस और आईपीएस जाते हैं ना दोस्तों, वो लगभग 100 या 150 बच्चे जाते हैं सिर्फ आईएएस और आईपीएस में। बाकी सबको अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके की सर्विस मिलती है, जिसमें कि दोस्तों आप समझ सकते हैं यूपीएससी में 12 लाख में से कितने जा रहे हैं, मात्र 1000 बच्चे। कितना परसेंटेज इसका गिरा हुआ है। इसलिए दोस्तों यूपीएससी भारत की नहीं, मैं तो आपको एक चीज और बता दूं आपकी जानकारी के लिए, यूपीएससी भारत की ही नहीं, यूपीएससी दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है एक तरह से, अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। क्योंकि जो दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा है ना, वो दोस्तों चाइना में होती है, जिसका नाम है गाओ पाओ। लेकिन गाँव का एक तरह से कोई परीक्षा नहीं है, लेकिन आप अगर आप एग्जाम रिटर्न के उसमें बेस में देखें तो यूपीएससी दुनिया की सबसे नंबर 1 की कठिन परीक्षा है। लेकिन आप ओवरऑल देखें तो यूपीएससी दुनिया की दूसरी सबसे कठिन परीक्षा है दोस्तों। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, क्योंकि मैंने बताया आपको यूपीएससी क्या है, एक संस्था है। उसके अंदर सिविल सर्विस एग्जाम क्या है, एक एग्जाम है दोस्तों, जिसके थ्रू आप भारत में एज बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित गैजेटेड जो ऑफिसर होते हैं आप एज अपॉइंट होते हो, एज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो दोस्तों ऐसा करके आप अपॉइंट होते हो भारत के अंदर बड़े बड़े एग्जाम में, और आपको बड़ी बड़ी पदों, बड़े बड़े अच्छे अच्छे पदों पर जॉब मिलती है, जिसमें कि आप एसडीएम बनते हो, एडीएम बनते हो, आप एसपी बनते हो, आप एएसपी बनते हो, आप रेलवे में बड़े मैनेजर और डीआरएम बनते हो। दोस्तों ऐसे करके इसमें बहुत बड़े बड़े जो एग्जाम होते हैं वो कंडक्ट दोस्तों यूपीएससी जो संस्था है उसके अंदर दोस्तों होते हैं। अब आप सोचोगे कुछ लोग दोस्तों एसएससी का एग्जाम इसमें नहीं आया कोई भी, दोस्तों एसएससी के जो एग्जाम होते हैं ना वो टॉप 10 में नहीं है, वो दोस्तों टॉप 20 में है।
वो टॉप 10 के बाद जो एग्जाम होते हैं वो दोस्तों एसएससी के एग्जाम सीजीएल और सीपीओ में आ जाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसमें कि हमने आपको टॉप 10 में एग्जाम को 10 से लेकर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक हमने सारे एग्जाम आपको बता दिए। और दोस्तों यही एग्जाम की ज़्यादातर कैटेगरी होती है, और ये ज़्यादातर मैच होती है कि दोस्तों बहुत कम ही चेंज होती है दोस्तों। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट करना। नमस्कार।